वही जितना आसान मैंने सोचा था ट्रिप से आने के पहले कि मैं जनरल क्लास में ठीक है चले जाएंगे भाई, लाइफ में मैं कभी कभी नहीं बैठूंगा जनरल क्लास में। इतना बेकार एक्सपीरियंस था। जनरल क्लास में कभी ट्रैवल मत करना भाई। मैंने अंडर एस्टिमेट कर दिया था जनरल क्लास को। हाँ, सही सही सुन रहे हो भाई। जनरल क्लास को अंडर एस्टिमेट कर दिया था। मैंने सोचा था क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सोने ही नहीं मिलेगा ना, बस बैठ तो सकता ही हूँ मैं, बैठ के तो चला ही जाऊँगा। ऐसे ही मैं कल आया था, कम से कम 12 घंटे में जनरल क्लास में था। जिसमें पहले तो जब मैंने जनरल क्लास को देखा, मेरे दिमाग में ये आया मैं अंदर चढ़ूँ कैसे। पहली चीज़ तो मैं अंदर घुसूँ कैसे। कुछ लोग दरवाजे पे लटके हुए थे, कुछ उसी दरवाजे में बैठे हुए थे, और कुछ वहीं पे वॉशरूम के बाहर सोए हुए भी थे। अब मैंने सोचा मैं जाऊँ तो जाऊँगा, फिर एट द एंड जाना तो मेरे को था ही भाई। मैंने जैसे तैसे हिम्मत करके 2-3 नमूनों के साथ मेरे अंदर कदम रखा और अंदर गया। मैंने देखा एक सीट पे 6-6 जने बैठे हुए हैं, ऊपर देखा ऊपर भी 6-6 जने बैठे हुए हैं। कोई 2-3 जने पाँव में सोए हुए हैं, कोई उनके हाथ पैर पे पाँव रख के इधर उधर जा रहा है। अब वहाँ पे 2-3 घंटे का सफ़र निकालना इजी था, ठीक है चलो। मैं और वो भी खड़े खड़े, मेरे को था कि भाई सीट तो मिल ही जाएगी एट द एंड। 1-2 घंटे खड़ा रहना पड़ेगा, जहाँ से ज़्यादा भीड़ होगी तो 3-4 घंटे। 7:30 बजे मैं बैठा था, 11 बजे तक तो एटलीस्ट मैं। लेकिन भाई मैं सिर्फ पाँव पे मतलब मैं सिर्फ खड़ा था उस समय तक। मेरे को बैठने की 1% जगह नहीं थी भाई उस गाड़ी में। मैं करता तो करता क्या। ए और वहाँ पे बीता हुआ हर एक सेकंड मेरे को 1 मिनट के बराबर लग रहा था। हर एक मिनट मेरे को 1 घंटे के बराबर लग रहा था, और 1 घंटा मेरे को 24 घंटे के बराबर लग रहा था। अरे जैसे तैसे मैंने करके 3 बजे आई। 3 बजे के बाद भाई लास्ट का जो टाइम पीरियड होता है ना, बहुत मुश्किल था मेरे लिए। मतलब कट ही नहीं रहा था ब्रो। मैं सोच रहा हूँ मथुरा जंक्शन आएगा, मथुरा जंक्शन आएगा, आ ही नहीं रहा भाई। ये मेरा फर्स्ट एंड लास्ट जनरल क्लास का एक्सपीरियंस था। इतना मैं भाई कैंसिल कर दूंगा कहीं जाना। मैं 2 दिन लेट चला जाऊंगा, कैसे भी चला जाऊंगा, साइकिल से चले जाओ। मैं तो कहता हूँ बेहतर है, इस जनरल क्लास के कभी मत जाना भाई। बहुत बेकार एक्सपीरियंस था। आई वुड नॉट प्रीफर इट। मतलब मैं नफ़रत करता हूँ जनरल क्लास से। अब मेरे को मेरे दोस्त ने बोला भी था कि भाई अपन 3rd AC करा लेते हैं, क्यों फालतू तेरे को जाना है जनरल में। बट मैंने कहा नहीं ब्रो। मैंने वो रील देखी हुई थी कि 12वीं पास हर बच्चे को एक जनरल डिब्बे में कम से कम पैसों में पूरा भारत देश घूमना चाहिए। भारत देश घूमना चाहिए ये बात तो सही है, लेकिन भाई जनरल डिब्बे में नहीं घूमना चाहिए। तुम दूसरे डिब्बे में घूमो भाई। मैंने जो गलती करी तुम कभी मत करना, ठीक है। बाकी मैं बताता रहूँगा जो भी गलतियाँ मैं कर रहा हूँ आगे। बाकी आगे के अपडेट के लिए जुड़े रहो मेरे साथ, मैं बताता रहूँगा आगे क्या क्या होने वाला है। भाई आखिरी में एक और चीज़ बोल दूँगा लास्ट में, मत ट्रैवल करना ब्रो, कभी मत करना जनरल डिब्बे में ट्रैवल। मैंने तो जोश जोश में कर लिया था, जवानी का जोश कह दो इसके या कुछ और नहीं। मेरे तो चूल थी ना ब्रो, ख़त्म हो गई, सारी ख़त्म हो गई। नेक्स्ट ब्लॉग में हरिद्वार का अपडेट दूंगा मैं, तो सब्सक्राइब कर लो यार मेरे को, जो जिसको भी करना हो। नहीं करना हो बाढ़ में जाओ। भाई तुम सोच रहे हो ये मेरे बाल वाल इतने क्यों उड़ रहे हैं और ये ऐसे बेकार से क्यों हो रहे हैं। इसकी भाई एक ही वजह है, ये है मैं अभी हरिद्वार में हूँ, घाट पे बैठा हुआ हूँ। इस वजह से मैं यहीं पे वीडियो शूट कर रहा था अभी, और यहाँ पे हवा चल रही है, उस वजह से मेरे बाल ऐसे बिखरे हुए हो गए। पर भाई मेरा एक सजेशन है लाइफ का कि किसी भी बंदे को मतलब लाइफ में एक बार तो कम से कम जनरल डिब्बे में ट्रैवल करना चाहिए ऐसे लंबा, जिससे उसको पता पड़ेगी कि भाई हमको ऐसे ट्रैवल नहीं करना होता। हाँ भाई कभी मत करना ज़िंदगी में जनरल क्लास में डिब्बे में, चाहे कोई कितना भी कह दे। मेरी बात याद रखना, वरना यू विल रिग्रेट इट ब्रो।